नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के लिए, लग्न के लिए कैसा रहेगा आने वाला महीना। देखिए, अगर हम देखते हैं आपकी कुंडली तो इस तरह से दिखती है। गोचर कुंडली है आपकी। गोचर का मतलब फिलहाल में जो ग्रह चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, वो किस तरह से हैं आपके लग्न या राशि के हिसाब से। एक आपकी जन्म कुंडली होती है जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा है, उसी में लिखा है कि आप कितना ऊपर जाएंगे, लगभग कितना आप पैसा, कहाँ बाहर सफलता ज़्यादा है या घर में सफलता ज़्यादा है, मैरिज लाइफ कैसी है। गोचर में सिर्फ यही पता लगता है, अगर उसमें है तो क्या इस साल मिल सकता है, थोड़ा सा यही आइडिया होता है। सारी बातें तो प्रारब्ध में जन्म के समय ही लिख जाती हैं, जैसा चाणक्य ने कहा है, महर्षियों ने कहा है, श्री युक्तेश्वर ने कहा है। गोचर में हम सिर्फ यही देखते हैं कि क्या संभावनाएं हैं वृषभ राशि लग्न वालों के लिए आने वाले समय में, और डिसाइड जो करती है वो जन्म कुंडली करती है। यही कारण है कि जो हम कहते हैं वो हमेशा नहीं होता है, किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का बहुत अलग भी होता है, क्योंकि जन्म कुंडली तो सबकी अलग है। पर अगर हम गोचर की बात करें तो फिलहाल ऐसे ग्रह हैं। मंगल जो है आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं, 13 तारीख तक वो आपके लग्न में ही वृषभ राशि में रहेंगे राहु के साथ अंगारक नाम का योग बनाकर। उसके बाद वो जो है द्वितीय भाव में आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा सप्तम भाव से आपके वृश्चिक राशि में केतु गोचर कर रहे हैं, दसम भाव से मकर राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, और दसम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, और नवम भाव में काल पुरुष की 10वीं राशि मकर में शनि गोचर कर रहे हैं। तो ये जो चेंज हुआ है गुरु का, जो गुरु आपके दसम भाव में आए हैं, तो कार्य, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन में कुछ लाभ करा सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। बाकी जो रिजल्ट आएगा हम उसकी बात करेंगे। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे ग्रह एकादश भाव में हैं, और इनमें से जो बुध हैं वो तो 16 तारीख तक, लगभग आधे महीने से भी ज़्यादा है। सूर्य 13 तारीख तक, और शुक्र जो है 10 तारीख तक। तो करीब आधे महीने यहाँ पर ग्रह हैं, जो कि 11वां भाव है, एकादश भाव है, मीन राशि है। तो ये अच्छा चेंज है। क्या रिजल्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बुध यहाँ पर आ जाएंगे 16 तारीख को मेष राशि में 12वें भाव में। सूर्य भी मेष राशि में 12वें भाव में आ जाएंगे 14 को, और शुक्र जो है वो 10 के बाद 11 तारीख को करीब यहाँ आ जाएंगे, मान सकते हैं आप। तो एक तरह से ये है ग्रहों की स्थिति। अब इसका जो रिजल्ट है उस पर आ जाते हैं। देखिए, आपके जो लग्न के स्वामी हैं वो शुक्र हैं, वो 10 तारीख तक एकादश में, उसके बाद 12वें भाव में रहेंगे। शुक्र का गोचर 12 में और एकादश दोनों ही भावों में शुभ माना गया, अच्छा माना गया। अंतर यह है कि जब तक वो 10 तारीख तक हैं एकादश भाव में, ये लाभ देगा, पैसा दे सकता है, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है, कार्य बढ़ सकता है, प्रेम के लिए भी अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। जिनकी शुक्र की दशा महादशा है उन पे थोड़ा असर ज्यादा पड़ेगा, बाकी सभी पे पड़ेगा, क्योंकि लग्न शुक्र है। उसके बाद जब लग्नेश 12th हाउस में जाएंगे तो थोड़ा सा ऐश आराम के लिए तो अच्छे हैं, सुख भोग के लिए अच्छे हैं, स्त्री सुख पुरुष सुख के लिए अच्छे हैं, पर कह सकते हैं थोड़ा सा आपका कार्य में कम मन लगे, इसकी संभावना है। हॉलीडेज वगैरह के लिए अच्छे हैं, छुट्टी मनाने के लिए अच्छे हैं, पर मेहनत हो सकता है आप थोड़ा कम करें, खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा करें, या खर्चा कहीं से आ जाए, कोई दूर की यात्रा हो जाए, आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए कार्य को छोड़कर। इस तरह की संभावना 10 तारीख के बाद ज़्यादा बनती है। इसको थोड़ा सा पॉजिटिव क्या कर सकते, ताकि थोड़ा अच्छा रिजल्ट दें, क्या करें, हमेशा ही स्त्रियों का आदर करें, बच्चियों का आदर करें, उनका खास ख्याल रखें। इसके साथ साथ सफाई का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान, घर की साफ सफाई, स्वयं की, तन की, मन की, विचारों की साफ सफाई, धर्म का पालन करते रहें। और आर्ट जो है ना, चित्रकारी है, कविताएं हैं, थोड़ा सा म्यूजिक सुनना, क्लासिकल हो सकता है, चित्र बनाना, ये सबसे भी शुक्र जो है अच्छे होते हैं। अपनी पत्नी का सम्मान करें, अपनी बहन का सम्मान करें, माता स्त्रियों का सम्मान करें, तो उससे शुक्र आपके अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आप माता दुर्गा की या माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, शुक्रवार वाले दिन घर में कोई सुगंधित चीज़ें लाते हैं, सुगंधित चीज़ों का दान करते हैं, नेचुरल खुशबू हो तो बहुत अच्छा है। अपनी पत्नी को या फूल या कुछ इस तरह की नेचुरल चीज़ देते हैं तो उससे शुक्र अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं दूसरे ग्रहों के बारे में। तो रहा शुक्र का रिजल्ट, जिनकी शुक्र की दशा महादशा है, और इसका थोड़ा सा असर सभी पे पड़ेगा, मेनली उन पे पड़ेगा जिनकी शुक्र की है। अगर आपकी गुरु की दशा हो तो तब क्या होगा, उसमें क्या हो रहा है, देखिए गुरु का परिवर्तन हो रहा है। गुरु आपके बहुत ज्यादा कारक नहीं है, धन भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम के स्वामी है, दोनों ही मारक ग्रह हैं, मारक भाव है। और शुक्र की और गुरु की थोड़ी बनती भी नहीं है, वो देव गुरु हैं, वो असुर गुरु हैं, इस वजह से। अब ऐसे ग्रह का दशम में आना कार्य में बदलाव ला सकता है, चेंज ला सकता है, और कहीं दूर की यात्रा करा सकता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन आदि का सुख मिल सकता है, खरीदने का प्लानिंग बन सकती है। कारण है कि मंगल की भी दृष्टि आ रही है यहाँ पर, खास करके महीने के शुरुआत में, और गुरु की भी दृष्टि आ रही है, इस वजह से। पर यह जरूर है कि कार्य के क्षेत्र में थोड़ा सावधान भी रहें। कार्य बहुत बढ़ सकता है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ सकती है, ट्रांसफर भी हो सकता है, तो वहाँ अचानक से लोगों से घुलने में थोड़ी दिक्कत हो, या ऐसे लोग ना मिलें जैसे आप चाहते हैं। कोई बॉस ही लोग ऐसा जो इस तरह के, जो थोड़ा ऑर्डर चलाने टाइप के हैं, कहें कि आप इस तरह से करिए, तो इस तरह की थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती। क्या करें, सबसे पहले तो गुरु ज्ञान है, तो ज्ञान से काम लें, ज्ञान की चीज़ों को देखें, सुने और उनको मन में रखें। जैसे कि भगवत गीता है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, विवेकानंद जी हैं, कोई भी ऐसे लोग जिनकी बातों से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, उत्साह मिलता है, समझ आती है ज़िंदगी की। क्योंकि सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से आप ज़्यादा समझ कह सकते हैं कि हर कोई नहीं कर सकता। तो बुक्स इस मामले में, या कोई गुरु अच्छा मिल जाए तो बेस्ट ही है, पर बुक्स इस मामले में फिर वो काम करती हैं, क्योंकि वो जिन्होंने लिखी हैं उन्होंने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस उसमें डाला है। तो कुछ ना कुछ आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उससे समझ सकते हैं और बहुत जल्दी कुछ गेन कर सकते हैं। इसलिए किताबों को पढ़ना इतना अच्छा माना गया है। किताबों की इज्जत करें। गुरुवार वाले दिन मंदिर या कोई ऐसा स्थान जो पवित्र है वहाँ जाकर थोड़ा सा बैठें, थैंकफुलनेस अपने अंदर रखें, शिकायतें ना करें, शिकायतें मना करें। आपने गाना सुना होगा, वो प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। वो तो खैर गाना है, पर ठीक इसी तरह एक सच ये है कि शिकायत करने वाले कभी आगे बढ़ते नहीं, जो शिकायत करते हैं वो आगे बढ़ते नहीं। और आप कह सकते हैं कि इसका सेंस सिर्फ यही है कि जब हम शिकायत करते हैं, जब हम कमियां ढूंढते हैं, तो अक्सर वो हम बाहर ही ढूंढते हैं कि देश ऐसा है, परिवार ऐसा है, फैमिली ऐसी है, दोस्त ऐसे हैं, सराउंडिंग ऐसी है। और ये सारी की सारी चीज़ें होती है, ऐसी होती हैं जिनको आप बदल नहीं सकते। तो जब उनमें कोई बदलने का स्कोप ही नहीं है, तो प्रोग्रेस का स्कोप ख़त्म हो गया। तो जो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं वो शिकायतें नहीं करते हैं। उनका काम तो, उनका जो दिमाग है, मस्तिष्क से मन, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही निकल जाता है, अपने आप को ही अपग्रेड करने में निकल जाता है। और समस्या को समस्या नहीं समझते हैं। उनका मानना होता है कि समस्या को समस्या समझना ही समस्या है, क्योंकि हर एक समस्या में सॉल्यूशन छुपा होता है, और सॉल्यूशन बाहर नहीं अंदर ही होता है। आपको ही निकालना होगा, कोई और नहीं आएगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़ा बनना होगा, और बड़ा बनने का सिर्फ एक ही रास्ता, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, अपग्रेड करते रहो, और हल्के रहो। किसी की ज़्यादा कह सकते हैं कि समस्या या किसी के प्रति घृणा या लालच, इन सब चीज़ों से दूर रहो। उससे दिल भारी रहता है, मन भारी रहता है, लक्ष्य से आपको दूरी वो कराता है, सही रास्ते से भटकाती हैं ये चीज़ें। तो समस्या के समाधान पे गोल ओरिएंटेड रहें, थैंकफुल रहें, खुश रहें। देखिए, जो खुश व्यक्ति है वही कुछ हासिल कर सकता है। दुखी व्यक्ति क्या हासिल करेगा, उसके अंदर तो ऊर्जा ही नहीं रहती। तो अगर आप ये सोचेंगे कि आप कुछ हासिल कर देंगे फिर खुश होएंगे, तो हासिल नहीं कर पाएंगे। पहले खुश रहना है, थैंकफुल रहना है। जो भी आपके पास है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी, पर आपकी उनके ऊपर दृष्टि नहीं होगी। इसी कारण आपको लगता होगा कि कुछ है नहीं, पर जो चीज़ है उसके प्रति थैंकफुल रहें और फिर आगे बढ़ें। देखिए, जिसके पास आँख नहीं है ना, उससे पूछिए कि आँखों की क्या कीमत है, और जिसके पास आँख है उसे यही पता नहीं है। तो ये भी सोचने वाली बात है। खैर, हम गुरु की बात कर रहे थे, तो गुरु का जो परिवर्तन है, ट्रांसफ़र करा सकता है, चेंज करा सकता है, चेंज ऑफ प्लेस करा सकता है, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का योग बना सकता है। गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ से द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो वाणी के थ्रू, परिवार के थ्रू कोई लाभ हो सकता है। अगर गुरु का है तो धन के मामले में अच्छा है,
पर भाग दौड़ काफ़ी रहेगी और आप किसी की मदद भी कर सकते हैं, खर्चा भी काफ़ी होगा। किसी से लड़ाई झगड़े से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत ज़्यादा कारक नहीं है, दशम में आ रहे हैं, तो अपनी जो कह सकते हैं समाज में प्रतिष्ठा है उसके प्रति ध्यान रखें। कुछ ऐसा काम ना करें या कोई बॉस के साथ कुछ ऐसी बात ना कह दें, मुंह से निकल जाए कि उससे कुछ प्रॉब्लम हो। एज ए रेमेडी ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। पानी में बृहस्पतिवार को चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं, केसर का तिलक लगाएं। ये ज़्यादा बातें अलाउ होती हैं जब आपकी गुरु की दशा महादशा हो। इसके बाद अगर शनि की बात करें तो शनि भाग्य में बैठे हैं, भाग्य धीरे धीरे ही साथ देगा, मेहनत करके ही साथ देगा। मेहनत बहुत करेंगे थोड़ा रिजल्ट आएगा, तो मेहनत करते रहें, हार ना माने, क्योंकि मेहनत करने से जो एक्सपीरियंस आता है वो बाद में जब समय उचित होता है वो काम में आता है, ऐसा कहीं जाता नहीं है। कर्म का रिजल्ट तो कहीं जाता नहीं है, वो आपको मिलना ही है। वो देर सवेर वो बात अलग है, क्योंकि पहले जन्मों के भी कर्म हैं, वो भी मिलने ही है, वो भी आपका कर्म है, उससे भी आप भाग नहीं सकते हैं, यही है। पर अभी भी जो कर रहे हैं, पॉजिटिव कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा, अब नहीं तो बाद में मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि है, लाभ कम ही रहता है, मेहनत बहुत होती है, लाभ कम ही रहता है। सीनियर्स वगैरह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग चल सकती है। शनि की जो आपकी यहाँ पर जो दृष्टि आ रही है तृतीय भाव पर, पड़ोसियों से, भाइयों से, माता के साथ थोड़ा सा लगा कम रह सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, मन में कुछ थोड़ा सा व्याकुलता रह सकती है। ये ज़्यादा उनको रहेगा जिनकी राहु केतु या शनि की दशा है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है छठे भाव पर आ रही है, तो रोग ऋण शत्रु का तो विनाश होगा। किसी प्रॉब्लम में है तो वहाँ जीत की चांसेस बनते हैं, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पत्नी के साथ जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ी दूरी लाने की जो शनि कोशिश करेंगे। थोड़ा ठंडापन रखेंगे रिश्तों को, थोड़ी कोल्डनेस रखेंगे शनि वहाँ पर। रेमेडी के रूप में माता काली की पूजा करें। अभी नवदुर्गे आ रहे हैं तो सप्तमी को, अष्टमी को माता को लौंग, सुपारी, ध्वजा, नारियल, लौंग का जोड़ा चढ़ा सकते हैं और माता के सारे व्रत रखें, उनकी कथा पढ़ें। जब उसको पढ़ते हैं तो उससे जो शिक्षा मिलती है उसको जीवन में भी उतारें। भक्ति वही है जिसमें भक्त और भगवान के बीच में दूरी घटती है। अब दूरी फिजिकल तो है नहीं कि भगवान दौड़ के आपके पास आएंगे या आप दौड़ के जाएंगे। दूरी का मतलब है उनके गुणों को धारण करना। जब हनुमान जी की पूजा करें तो उनके जैसी शक्ति जो 7 समुंदर लांग गए, तो आपके अंदर भी अपने गोल के प्रति ना कुछ 7 समुंदर ना सही पर छोटी मोटी बाधाएं तो लांघने की शक्ति ऐसे ही मुस्कुराते हुए आनी चाहिए। जो उनकी श्रद्धा भगवान श्री राम के लिए आपके मन में भी, अपने गुरुओं के प्रति, अपने पिता माता या आपके जो ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सम्मान जिनका आप करते हैं, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि वो आपकी थोड़ी बहुत बात तो उनकी आप ऐसे इग्नोर कर दें और कोई अच्छी बात अगर वो कहते हैं तो उसको आप पूरे मन से फॉलो कर सकें। तभी भक्त हुए ना हनुमान के कि कुछ तो गुण है प्रभु के। इसके बाद देखिए शनि की सारी दृष्टियां देखिए, गुरु की देखिए। अब थोड़ा बुध, सूर्य और शुक्र की जिसकी दशा है उनके लिए आधा महीना काफी शुभ है, दूसरा भी शुभ है, पर उसमें क्या अंतर है ये हम बात करते हैं। जैसे सूर्य की अगर दशा है तो सूर्य एकादश में चल रहे हैं, घर, भूमि, वाहन इससे लाभ हो सकता है, जमीन आदि बेच के लाभ हो सकता है, माता से लाभ हो सकता है, माता से, मातृभूमि से, बंधुओं से कुछ लाभ हो सकता है। हालांकि अपने से छठे भाव में जा रहा है, आसानी से चीजें नहीं होंगी, लाभ होगा, मेहनत से होगा। 11 भाव में बैठे शुभ, अवार्ड आदि दिखाते हैं, नाम आदि दिलाते हैं, ट्रांसफर आदि कराते हैं अच्छी जगह पर, और फेम आदि दिला सकते हैं। जिसकी सूर्य की दशा महादशा है और सूर्य कुंडली में या तो राजयोग या विपरीत राजयोग किसी अच्छी कंडीशन में है और इस सूर्य से किसी तरह कोई रिलेशन बना रहे हैं, तब बुध का अगर आपकी दशा महादशा है तो बुध आपके पंचमेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, एकादश में जा रहे हैं, वाणी से लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट से लाभ हो सकता है। अगर आप कलाकार हैं, चित्रकार हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आपका कोई इसी तरह से काम परफॉर्म करने का है, आप काउंसलर आदि हैं, आप अकाउंट्स में हैं, आप राय देते हैं किसी तरह की, आप मार्केटिंग में हैं, आप जर्नलिज्म में हैं, आप राइटर हैं, इस तरह का आपका कोई काम है तो बुध आपकी बहुत सहायता करेंगे। अगर ये काम नहीं भी है पर बुध की दशा महादशा है और कुंडली में बुध अच्छे हैं तो आपको लाभ रहेगा कार्य में, और आपके दोस्त जो सर्किल है वो बढ़ जाएगा। बड़े भाई जैसे लोगों से, सीनियर्स आदि से कोई सफलता मिलेगी, सहायता मिलेगी उनसे, और उससे कोई सफलता आपकी मिल सकती है। बढ़ाने के लिए भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, भगवान श्री गणेश की पूजा कर सकते हैं।
उनको चाहें तो बुधवार को लड्डू या मोदक या फिर हरा घास जो होती है दूर्वा वो चढ़ा सकते हैं, उससे बुध अच्छे रहते हैं। पक्षियों को थोड़ा दाना डालते रहें, पानी पिलाते रहें। किन्नर जो लोग होते हैं उनकी थोड़ी मदद कर दी जाए। और बाथरूम में अगर वो जो पत्थर रखते हैं ना सफ़ेद वाला गमलों वगैरह में, वो भी रख सकते हैं, उससे भी बुध अच्छे रहते हैं। अगर शुक्र ये बुध रहेंगे आपके 16 तारीख, 16 के बाद बुध जो है आपके 12 में आएंगे, तो धन खर्च हो सकता है, विदेश यात्रा आदि की प्लानिंग बनती है, माता बंधु भाई कोई बाहर जा सकता है, यात्राओं के बड़े चांसेस बनते हैं। और आपके जो संतान अगर है तो संतान बाहर जा सकती है। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो अब्रॉड जाने का, बाहर जाने का अगर आपका कोई सपना है बाहर शिक्षा आदि के लिए, तो वो पूरा हो सकता है। अगर नहीं है, यहीं पर एग्जाम दे रहे हैं, तो मेहनत ज़्यादा करनी होगी तब रिजल्ट आएगा। और इस तरह के काम में जो आर्ट है, डिजाइनिंग है, जहाँ पर क्रिएटिविटी चाहिए, वहाँ आप अच्छा कर पाएंगे। खास करके प्रकृति में जाने का मूड होगा, कहीं बाहर जाने की प्लानिंग बन सकती है, कहीं घूमने की, काम से थोड़ा सा रेस्ट लेने की जो है प्लानिंग बन सकती है। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र एकादश भाव में महिलाओं से लाभ कराएंगे, आर्ट मीडिया डिजाइनिंग से आपको लाभ कराएंगे। इसके साथ साथ आपके शत्रुओं से भी आपको लाभ हो सकता है, आपको फेम मिलेगी, इज्जत मिलेगी। ये रहेगा 10 तारीख तक। उसके बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट का हो सकता है, बाहर जाना हो सकता है, थोड़ा मन भोगों की तरफ, एंजॉयमेंट की तरफ, कीनो पिक्चर देखना, कहीं बाहर जाना, घूमने में हो सकता है। एक दूसरे को ज़्यादा समय दे सकते हैं। किसी से मुलाकात के लिए तो पूरा महीना ही ठीक है, किसी की नई शुरुआत के लिए अच्छा है। जिन लोगों को पहले से रिलेशन में है वहाँ थोड़ी खटास रह सकती है, वहाँ थोड़ा आपस में क्या कह सकते हैं कि अनाबनी हो सकती है, तो प्रेम बनाए रखें। और जिस तरह अपना सम्मान करते हैं उनका भी करें, जितना सम्मान आपको करते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ही करें, चाहे वो आपकी पत्नी हो या प्रेमिका हो या पति हो, दोनों ही केस में। जिस तरह अपनी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं उनकी भी गलतियाँ माफ़ कर दें। और वैसे भी देखिए, भरे दिल से कोई बाहर आगे नहीं बढ़ सकता। जिसके मन हल्का है, अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा है और थैंकफुलनेस है, खुश है, वही आगे बढ़ सकता है। दुखी मन से कोई क्या आगे बढ़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप फालतू की बातों पे ध्यान ना दें और लक्ष्य पे अपना ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, शुक्र की बात करी, सूर्य की, बुध की, राहु केतु की थोड़ी बात कर लेते हैं। राहु जो है अंगारक योग बनाकर लग्न में ही बैठे हैं। 13 तारीख तक गुस्सा आएगा, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है। पत्नी और प्रेमिका या पति या प्रेमी के साथ रिश्तों में थोड़ी खटास ला सकते हैं, तो थोड़ा वाणी का अपना ख्याल रखें। जल्दबाजी में निर्णय ना लें, गुस्से के समय कोई निर्णय ना ही लें। कोई ऐसी स्थिति बनती है तो थोड़ा ठहर जाएं, रुक जाएं, और जब थोड़ी सांसों पे अपना ध्यान ले जा सकते हैं और फिर सोचें कि इस कंडीशन में मुझे क्या कहना चाहिए, नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और सोच समझ के वो बोलें, वो रिएक्ट करें जो ज़रूरी है, जो आपके लिए भी अच्छा, दूसरों के लिए भी अच्छा, तब चीज़ें बढ़िया होंगी। इसी के साथ मंगल के दिन मीठे का प्रसाद बांट सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त हनुमान जी के चरित्र को ज़रा ध्यान से देखिए, कभी भी गुस्से में नहीं आए, क्रोध में नहीं आए, लड़ाई में भी मुस्कुराते हुए लड़ाई की और दुख भी नहीं हुआ। चाहे भगवान श्री राम को और श्री लक्ष्मण जी को नागपाश, तब भी हनुमान जी ऐसा विवरण नहीं आता कि भी रोने लगे, उन्होंने अपना आपा खो दिया, ऐसा नहीं है। बैलेंस रहे, सही निर्णय रखा और अपना जो कर्तव्य है उसके प्रति मन से, पूरे मन से जुटे रहे, लगे रहे एंड तक। और जो भक्ति उनकी भगवान श्री राम के प्रति है वो तो अतुलनीय है, तो उनसे कुछ सीखें और साथ ही में उनकी पूजा भी करें। तो भक्त तो वही है ना, अपने ईश्वर का थोड़ा सा गुण अपने आप में भी लाएगा, तो अवश्य आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। राहु के लिए माता दुर्गा की पूजा बहुत अच्छी होती है। अगर किसी की राहु की महादशा है और राहु अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, माता दुर्गा की पूजा करना, नारियल को अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर 7 बार, कुछ लोग 11 बार भी उतार सकते हैं, पानी में बहा देते हैं। ये थोड़ी सी रेमेडी है। कुछ लोग जौ को पानी में बहाते हैं, कोयले को पानी में बहाते हैं। कुछ लोग समुद्री नमक का उपयोग करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी खींच लेता है। बाल्टी में समुद्री नमक रख के उसमें पैर रख लेते हैं, फिर उस पानी को फेंक देते हैं। सारी ही बातों का जो निचोड़ यही है कि किसी तरह से उसकी नेगेटिव एनर्जी को कम कर रहे हैं। इसी तरह दूसरा भी है पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए, क्योंकि राहु केतु छाया है तो सूर्य और चंद्र को मजबूत कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम का जाप कीजिए, चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को निहारिए, चांदी के बर्तन में पानी पीजिए, अपने माता और पिता समान लोगों का आदर कीजिए,
सम्मान कीजिए, उनकी सही बात को मानिए, और उनकी कोई गलत बात भी है, क्योंकि गलत सभी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बड़े गलत नहीं होते, जो छोटे हैं वही बड़े होते हैं। तो उसको प्यार से, डिप्लोमेसी से समझा के किसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पर रिश्तों में मिठास जो है बनाने की कोशिश कीजिए। अपना कर्म है, बाकी जो है वो प्रभु की इच्छा है, ये इस बात का ध्यान रखें। राहु यहाँ पर बैठकर उच्च के हैं, अगर कुंडली में अच्छे हैं तो फर्श से अर्श पे बैठा सकते हैं, अदरवाइज अगर अच्छे नहीं हैं तो दूरी ला सकते हैं। आपको कह सकते हैं स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, और विदेश यात्रा करा सकते हैं, स्थान परिवर्तन करा सकते हैं, पति पत्नी के बीच में गलत फहमी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि केतु जो है सप्तम में रहेंगे। डिपेंडिंग अपॉन आपकी कुंडली में राहु केतु कैसे हैं, इनके डिस्पोजिटर आपकी कुंडली में एक दूसरे से कहाँ बैठे हैं, वो थोड़ा सा डिसाइड करेगा कि राहु कैसा करेंगे। और राहु का रिजल्ट ज़्यादा तभी मिलेगा जब उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा हो, तब मिलेगा। अगर किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा है तो उसका रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, ना कि राहु केतु का। राहु जिस भाव से 12 में होते हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, तो फैमिली में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखें, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं, धन ज़्यादा खर्च होगा, जुड़ नहीं पाएगा लिक्विड जो पैसा है। तो उसके लिए वही माता दुर्गा की पूजा करते रहें। कोयले को, कच्चे कोयले को बुधवार वाले दिन आप बहा सकते हैं, जौ को बहा सकते हैं। इसके अलावा शमशान है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, आपका जो नीचे तबके के लोग हैं, जो एकदम साफ सफाई करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, उनके लिए कुछ कर दें, उनको 10-5 पैसे, कपड़ा, खाना, भोजन, कुछ मदद कर सकते हैं, उससे भी राहु अच्छे रहते हैं। इलेक्ट्रिक्स आइटम जो होते हैं उनका दान राहु के लिए अच्छा रहता है, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी एक वीडियो भी है जो मैंने बनाया, उसमें राहु के हर भाव में जैसे है, तो उसके हिसाब से कुछ रेमेडी शायद बताई हैं, अगर नहीं बनाया है तो मैं बनाऊंगा, तो वो भी एक होता है। इसके साथ साथ देखिए राहु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5, शिक्षा के मामले में मेहनत करते रहिए, पति पत्नी के साथ रिश्तों का ख्याल रखिए, और पिता के साथ खासा ध्यान। पिता जैसे लोग, पिता बॉस जो हुए, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का खासा ख्याल रखें, क्योंकि शनि यहाँ हैं और चलते ही रहेंगे, और राहु की भी दृष्टि उन पर बनी ही हुई है। तो गुरु हुए, पिता हुए, वो धर्म के प्रति अपना ध्यान रखें, मर्यादा के प्रति ध्यान रखें। धर्म से भटकाने वाली चीज़ें अगर आती भी हैं, भले ही लाभ कराने वाली हों, तो उस पथ पर ना जाएं। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कुछ पथ शुरू में जो मिठास देते हैं वो बाद में सिर्फ खटास ही देते हैं, जहर बन जाते हैं। और जो शुरू में कट्ठन लगता है, खटास भरा लगता है, पर अगर उस पर डटे रहते हैं, लगे रहते हैं, मानते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं, सही भावना के साथ चलते हैं, तो फिर बाद में वो जो मेहनत है, जो सही तरीके से की गई है, अच्छा रिजल्ट जरूर लाती है। हाँ, देर हो सकती है, कई बार बहुत देर भी हो सकती है पुराने कर्मों की वजह से, अदरवाइज नॉर्मली 3 साल के बाद ही आपको रिजल्ट मिलने लगता है। अगर आप किसी सही रास्ते पे चल रहे हैं, 3 साल के बाद अगर बहुत ही गलत काम कभी किए हैं उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई श्राप वराप हो कुंडली में, अदरवाइज 3 साल तक लगातार आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं दिल लगा के और सही रास्ते पे, तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। इसके बाद देखिए हमने सारे ग्रह देखे हैं। मंगल की स्थिति हमने लग्न में देखी है, द्वितीय भाव में नहीं देखी। देखिए जब लग्न में है तो आपको घर, भूमि, वाहन खरीदने के लिए तो अच्छा करेंगे, माता से दूरी ला सकते हैं, गुस्सा आदि दिला सकते हैं। पत्नी के साथ थोड़ा सा ध्यान रखें, और आपके जो सास ससुर हैं, इन लॉज हैं, उसका ख्याल रखें, उनसे थोड़ी डिस्टेंस यहाँ पे आ सकती है। जब यहाँ पर रहेंगे तो वाणी का ख्याल रखें, बच्चों के साथ थोड़ा, और शिक्षा के प्रति, शिक्षा में मेहनत ज़्यादा होगी इन लॉज के साथ। और पिता के लिए आप कह सकते हैं 13 तारीख के बाद पिता के लिए समय थोड़ा सा टफ है, तो उनका ख्याल रखें। मंगल की रेमेडी आप जानते हैं, बजरंगबली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, और उनको सिंदूर चढ़ा सकते हैं, उनको सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा आदि पढ़ सकते हैं, और चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो ज्योतिषीय नज़रिए से हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद इसके साथ साथ गुस्से का ध्यान रखें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें सुने, अच्छी चीज़ों को फॉलो करें लाइफ में।
अपनी जो भी आज का दिन का जो लक्ष्य है वो लिखा होना चाहिए आपके पास पहले दिन ही, क्योंकि जो आज पूरा नहीं कर सकता वो कल कैसे करेगा। शुरुआत तो आज से ही होती है, बूंद बूंद करके ही सागर बढ़ता है। आप सोचें एकदम आप सागर को पी लेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जो भी आपका गोल है वो पता हो, फिर उसके लिए रास्ता पता हो, और फिर उसमें रास्ता पता है तो फिर उसकी अड़चन भी पता होगी, और अड़चन पता है तो उसके निकालने का रास्ता भी निकलेगा, और उस पर धीरे धीरे बढ़ते रहिए। जो खुद की सहायता करता है वो ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। ज़्यादा नहीं दिखता रास्ता तो जितना पता है वहाँ तक तो चलो, आगे का रास्ता वहाँ से मिलेगा। हिम्मत तो करो, अपने कंफर्ट जोन से तो निकलो, लोगों की चिंता छोड़ के अपनी चिंता करो कि लोग क्या कहेंगे की जगह जो सही रास्ता है आपको पता है उसको फॉलो करो। इसके बाद देखिए पूरे ग्रह देख लिए, अब थोड़ा सा आपके त्योहार की बात कर लेते हैं। 7 तारीख की पाप मोचनी एकादशी है, 9 और 24 की प्रदोष व्रत है, 10 तारीख की शिवरात्रि है, 12 तारीख की अमावस्या है, और उसके बाद आपके नवदुर्गेश जो हैं शुरुआत होते हैं 13 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। 21 तारीख की रामनवमी है, और 23 तारीख की कमादा एकादशी, 27 तारीख की हनुमान जयंती और पूर्णिमा भी आप इसको कह सकते हैं, 30 तारीख की संकष्टी है, और 14 तारीख की नई साल है। हाँ जी, सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वास्तव में यही नव वर्ष है। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब सूर्य अपने काल पुरुष की पहली राशि में जाते थे तभी नए साल को मनाया जाता था, अब भी मनाया जाता है। वो बात अलग है कि अब अपनों से ज़्यादा उसको 31 वाले को मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने के बारे में भूल जाना ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। कम से कम मेरी ऐसी राय है। तो आपको नव वर्ष की बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।